मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और चैरिटेबल में पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। जनता की सेवा के लिए उपस्थित हूँ पिछले 5 सालों से और मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी गई गई थी। ईएसआई हॉस्पिटल में मैं एज़ अ डेंटिस्ट काम कर रही थी, वहाँ मैंने 6 महीने काम किया है। ईएसआई हॉस्पिटल जैसे आपको पता ही है लेबर से रिलेटेड हॉस्पिटल है। वहाँ पे जितने भी गरीब लोग थे, जो भी उनकी समस्याएँ थी, चाहे वो दांतों से रिलेटेड थी या कोई और भी, तो मैं मैक्सिमम उसमें पार्टिसिपेट करती रही हूँ। तो इस बार मैं वार्ड नंबर 1 से एमसी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे भारी से ज़्यादा वोट्स देकर विजयी बनाएँ। अपने पारिवारिक बैकग्राउंड बताएंगे थोड़ी आप? इससे पहले वार्ड नंबर 1 से मेरे हस्बैंड श्री नरेंद्र लुबाना जी यहाँ से पार्षद रहे हैं। उन्होंने अपने वार्ड में पिछले 5 साल अ, घर को घर ना समझ के अपने वार्ड को ही अपना परिवार समझा और अपने पूरे 5 साल तन, मन, धन से वार्ड के लिए डिवोट किए हैं। वहाँ जो उनकी मेजर समस्याएँ थी, पानी की समस्या, गलियों की समस्या, उसको सॉल्व किया है। गलियाँ उन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी वो पक्की करवा सकते थे, उन्होंने पक्की करवाई हैं। पानी की जो समस्या को लेकर जो मेजर प्रॉब्लम थी, 2 बूस्टिंग स्टेशन लगवाए हैं उन्होंने सकेतड़ी गाँव में। वहाँ पे एक पॉन्ड की बड़ी समस्या थी, उसको भी उन्होंने आप बोलें रेनोवेट करवाया है, ब्यूटीफाई करवाया है। पार्क्स बहुत बड़े-बड़े बनवाए हैं, एमडीसी 6 का आप पार्क ले लीजिए। बच्चों के खेलने की सुविधा के लिए यहाँ पे ग्राउंड बनवाए हैं। टेनिस का ग्राउंड भी मेरे हस्बैंड ने ही बनवाया था वहाँ पे और जो भी सफाई से रिलेटेड है वहाँ पे वैन्स लगवाने का काम मेरे हस्बैंड ने किया है। तो वो पिछले 5 सालों से लगातार हमारे वार्ड को एक परिवार समझ के लगातार वहाँ उपस्थित रहे। उनके दुःख में, सुख में उन्होंने उनका साथ दिया। अब मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड ने उनका पूरा साथ, सहयोग दिया। मेरे हस्बैंड को वहाँ से एक परिवार की तरह और बेटे की तरह एक बहुत प्यार, सत्कार मिला है। उसी तरह से मुझे भी अपनी बेटी मान के जनता मुझे वोट करे। यानी कि आप काम के आधार पर वोट मांग रही है, काम काम के किया है, काम करेंगे। मेरा एक और सवाल है आपसे, ये आपका वार्ड बुद्धिजीवी वार्ड है, सूझबूझ वाले मतदाता यहाँ निवास करते हैं। आज के समय में भाजपा को वोट देना क्यों लाभकारी है यहाँ की जनता के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदा से ही रिस्पॉन्सिबल और कमिटमेंट से बंधी हुई पार्टी है। उन्होंने आप लगा लीजिए सिक्योरिटी से लेके सेफ्टी, स्वच्छता, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म्स किए हैं। तो उनको काम को देखते हुए मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रगतिशील रहे, जितना विकास उन्होंने किया है उसे डबल रफ्तार से वो काम होना चाहिए। प्लस हमारी सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर हमारी इस एरिया में भी बीजेपी की एमसी होगा तो वो काम करवाने में सक्षम रहेंगे और अपनी बात आगे सरकार तक पहुँचाने में भी एक मेजर रोल रहेगा। कार्यकर्ताओं में देखते हैं हम लोग, मेयर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जी, उनको भी बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है और आपके कार्यकर्ताओं में भी जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद भी आपको मिलने जा रहा है। इसको लेकर किस प्रकार जनता का धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि इस मौके पर एक बार सेवा का मौका यहाँ की जनता आपको, वार्ड नंबर 1 की जनता एक नंबर पर रह के ही दिलाने जा रही है? जब भी हम अपनी डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं, तो हम टोटल 10 बंदे निकलते हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए हमारे साथ पूरी भीड़ एकत्रित हो जाती है। वो 60-70 में कब चेंज हो जाती है, हमें खुद पता नहीं चलता। उसी प्यार के लिए, उसी सम्मान के लिए और हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि जैसा प्यार, जैसा सत्कार वो हमें दे रहे हैं, वही वैसा ही वो मुझे वोट डाल के आने वाली 10 मई को मुझे और श्री श्यामलाल बंसल जी को वोट डाल के हमें विजयी बनाएँ। एक बार धन्यवाद। एक वोट, एक जरूर अपील करें, लोग वोट ही डालते हैं जी, गर्मी के कारण इसी बैठे रहते हैं, वोट डालने जाते नहीं। जाते वोट एक संविधान ने आपको बड़ा अच्छा अधिकार दिया हुआ है। जनता से अपील करें कि वोट जरूर डालें। पहले
मतदान फिर जलपान। बिल्कुल। देखिए मेरा सबसे अनुरोध है कि क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जल्दी सुबह जल्दी उठ के अपना पहले मतदान करें और उसके बाद अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको भी आप जागरूक करें कि हमें अपना एक कीमती वोट डालना है और उनको भी मतदान केंद्र लेकर आएँ और उनसे वोट डलवाएँ। लगभग कितनी वोट से लीड करेगी बहन जी आप यहाँ? देखो अनुमान तो है कि मैं अच्छा खासा वोट बैंक से मैं जीतूँगी, लेकिन अनुमान अभी 2000 वोट्स का है। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हम इस समय नगर निगम पंचकूला का सर्वे करते हुए वार्ड नंबर 1 में पहुंची है। हमारे साथ उपस्थित है हमारी बहन डॉक्टर परमजीत कौर, जो भारतीय जनता पार्टी से इस वार्ड से प्रत्याशी है। आइए करते हैं बातचीत कि किस प्रकार आपको वार्ड नंबर 1 में जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार मिलने जा रहा है। हमारी बहन डॉक्टर परमजीत कौर, भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से। जी बहन। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं जनता से नमस्ते कर रही हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला।